बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रंगनाथ भगवान की जय। कामदगिरि भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदम् ब्रह्मा शंभुफणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत्। यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपदरज मृदुमञ्जुलयञ्जन नयने अमीय दृगदोष विभञ्जन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन वरणौ रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणावारिधि अनंत बोधमय गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। भगवान पुरुषोत्तम की छत्र छाया में पावन पुरुषोत्तम मास में ये जो श्री रामचरितमानस का की कथा आप लोगों के समक्ष चल रही है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जो अलौकिक तथा अनुपम चरित्र जिसकी चर्चा हो रही है आप लोगों के समक्ष। आइए कल जहाँ प्रवचन यात्रा को विश्राम दिया गया था उसके आगे की चर्चा प्रारंभ करें। कल आपके समक्ष भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माता कौशल्या के समक्ष प्रकट हो गए थे और प्रकट होकर के माता कौशल्या आनंद मग्न हर्षित महतारी आनंद मग्न है, क्या पूछना है। किंतु गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही माँ कौशल्या ने अनुरोध किया कि जैसे सुलीला बालकों जैसी लीला कीजिए, और बालकों जैसी लीला का अभिप्राय है कि बालक जब जन्म लेता है तो बालक का प्रथम लक्षण होता है
बालक रोने लगे, रोने लगे। बस जो है बालक का रुदन सुनकर के ही जो है वो लोग आनंदित हो जाते हैं कि हाँ बालक आ गया, जन्म ले लिया बालक ने। तुलसीदास जी ने कहा, जैसे ही माता कौशल्या ने कहा कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, यह अनुपम सुख है। क्यों? बोले ब्रह्म के रुदन का सुख, याद रखिए, ब्रह्म के रुदन का सुख जो तो अनुपम अलौकिक सुख है। और वही आप देखेंगे, जब तक ब्रह्म हंस रहा था, ब्रह्म आनंद में था, तब तक बोले सारे के सारे संसार वाले प्राणी दुखी थे, संतप्त थे, संत्रस्त थे, दुखी थे। लेकिन जैसे ही ब्रह्म ने रोना प्रारंभ किया, गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, और संभ्रम चली आई सब रानी। बालक का रोना सुन करके सारी की सारी गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। जो है दासियां दौड़ने लगी, रानियां दौड़ने लगी, सेवक दौड़ने लगे जो है समाचार देने के लिए कि बालक ने जन्म ले लिया है, युवराज ने जन्म ले लिया है, राजकुमार ने जन्म ले लिया है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि चारों ओर आनंद। और याद रखिए, जब तक ब्रह्मा स्वयं आनंद में है, लेकिन बोले तब तक संसार जो है वो भले ही दुखित हो, लेकिन बोले जिस समय ब्रह्म ने रोना प्रारंभ किया, तो ब्रह्म ने रोने का अभिप्राय है कि ब्रह्म ने संसार के जो आंसू थे उनको स्वयं स्वीकार कर लिया, और अपना जो आनंद स्वरूप था वो सारे संसार में वितरण कर दिया। बोले जो आनंद का वितरण कर रहा है और बदले में आंसू ले रहा है, जो है ईश्वर इतना उदार है, ब्रह्म इतना उदार है, भगवान इतने उदार हैं कि वो बोले आंसुओं के बदले में आनंद प्रदान कर रहे हैं। बोले संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जहां तहां धाई दासी, और आनंद मगन सकल पुरवासी। महाराज श्री दशरथ को जो है वो जब समाचार मिला, बोले दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, और मानहु ब्रह्मानंद समाना। है महाराज श्री दशरथ को जब ये समाचार मिला तो ऐसा लगा कि जैसे ब्रह्मानंद में समा गए हो। मानहु ब्रह्मानंद समाना है। क्यों? और सचमुच में ये ब्रह्म का आनंद है, ब्रह्म का आनंद है। आनंद तो वस्तुतः कहीं है ही नहीं, और आनंद स्वरूप तो एकमात्र जो है, जो आनंद सिंधु है, वो तो एकमात्र ईश्वर ही है, आनंद का स्वरूप जो है। और ब्रह्म का आनंद है, ब्रह्म का आनंद जो है वो तो अवर्णनीय है, जिसके लिए कहा गया है कि ब्रह्म का आनंद केवल अनुभव का विषय है, वो वस्तुतः वाणी का विषय नहीं है, वाणी की के सीमा में नहीं आ सकता है। वो तो केवल जिसके लिए कहा गया है, बोले गूंगे के गुड़ स्वाद। अगर किसी गूंगे व्यक्ति को जो है वो गुड़ खिलाया जाए या कुछ भी खिलाया जाए उसको जो है, और उससे पूछ लो कि कैसा स्वाद है, तो याद रखिए वो स्वाद का केवल अनुभव कर सकता है, लेकिन स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता है। क्यों? बोले वो तो वस्तुतः जो है वो वाणी से परे है, वाणी की सीमा में आ ही नहीं सकता है वो तो। इसी प्रकार से जो ब्रह्म का आनंद है, बोले सारे के सारे संसार में उस समय श्री अवध में चारों ओर जो है वो आनंद की वर्षा हो रही है। वितरण क्या, वर्षा हो रही है। वितरण में तो जो है वो एक एक व्यक्ति को दिया जाएगा, तो वितरण ठीक है, वितरण में समय तो लगेगा, लेकिन जो वर्षा होती है, बोले वर्षा में लगातार निर्झर जल बरस रहा है। एक क्षण भी जो है वो जहां पर व्यवधान नहीं है, निरंतर आनंद की वर्षा हो रही है ब्रह्म के आते ही। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। और तुरंत चारों ओर जो है वो वाद्य यंत्र बजने लगे, आनंद मंगल जो है वो होने लगा। सारे के सारे अयोध्यावासी परस्पर एक दूसरे के प्रति जो है आनंद उल्लास से भरे हुए हैं, एक दूसरे को जो है बधाई दे रहे हैं।
सारे के सारे अयोध्यावासी उस ब्रह्मानंद में गोते लगा रहे हैं। और ऐसे ब्रह्मानंद में गोते लगा रहे हैं कि गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि चारों ओर जो है बोले मृगमत जो वर्षा हो रही है, वो वर्षा भी कैसी, लोग एक दूसरे के ऊपर छिड़क रहे हैं। और क्या छिड़क रहे हैं? जो सुगंधित वस्तुएं छिड़की जाती हैं, इत्र फुलेल वगैरह, केवड़ा जल छिड़का जाता है, गुलाब जल, ऐसे जो है सुगंधित वस्तुएं जो छिड़की जाती हैं, वहां पर भी जो है वो चारों ओर जो है वो सुगंधित वस्तु। गोस्वामी जी ने कहा बोले मृगमद चंदन कुंकुम कीचा, मृगमद चंदन और कुमकुम, इनकी तो जो है वो चारों ओर जो है वो कीच मची हुई है। जो वर्षा हो रही है इनकी, वो पूरे के पूरे अयोध्या की गलियां, अयोध्या की सड़कें वो उन्हीं से भरी हुई हैं, पटी हुई हैं पूरी तरह से। बोले मृगमद चंदन कुमकुम कीचा और मची सकल बीथन बिच बीचा, जो है चारों ओर आनंद का वितरण हो रहा है। और उसमें बोले देवता मुनि मनुष्य सभी आनंद ले रहे हैं। क्यों? बोले आज ब्रह्म जो है वो ब्रह्म का आनंद है। बोले ब्रह्म एक स्थान पर बैठा हुआ है, और जब तक याद रखिए, जब तक ब्रह्म जो है वो आनंद में है, तब तक संसार के दुखों का जो है उसे क्या पता। लेकिन आज बोले आज ब्रह्म जो है वो संसार के दुखों को जो है, संसार के नेत्र के आंसू अपने नेत्र में लेने के लिए प्रस्तुत है, और अपने नेत्र में और संसार को बदले में आनंद का वितरण कर रहा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये दशा हुई, कितने समय रही है? अरे 24 घंटे में 12 घंटे दिन होता है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि वस्तुतः 12 घंटे नहीं, तब बोले वो जो रामनवमी थी, नवमी जो थी, वो पूरा का पूरा दिन 1 महीने का हो गया। तुलसीदास जी ने शब्द भी ये लिखा है, बोले मास दिवस कर दिवस भा और मर्म न जाने को। 1 महीने का आजकल लोग बहुधा कहते हैं, और होता ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है वो रामनवमी भी जो है 2-2 होती है, कृष्णाष्टमी जो है वो जन्माष्टमी भी 2-2 होती है, अनेक त्योहार जो है। तो लोग कहते हैं कि पता नहीं आप लोगों का कैसा गणित है कि आप लोग तिथि पे भी जो है निश्चित समय सहमत नहीं हो पाते, तिथि भी एक नहीं कर पाते हैं, 2-2। अब कौन सी तिथि मनाएं? एक बार दिल्ली में चैत्र नवरात्रि के समय प्रतिवर्ष हमारे गुरुदेव भगवान का बिरला मंदिर दिल्ली में प्रवचन हुआ करता था। तो वहां पर एक सज्जन ने ये कहा, एक पत्रकार ने कहा कि आप लोग जो है वो तिथि तक निश्चय नहीं कर पाते हैं, 2-2 जन्माष्टमी, 2-2 रामनवमी है। तो हमारे गुरुजी ने उन पत्रकार महोदय से यही कहा कि आप 2 दिन में ही घबरा गए। अरे आप उठा करके देखिए क्या। बोले रामायण में तो कहा गया है कि 1 महीने की रामनवमी हो गई, 1 महीने का दिन हो गया। तो हमारे गुरुजी ने कहा, बोले 2 दिन ही नहीं, बोले पूरे महीने भर तक जो है, और महीने भर में 2 नहीं 30 दिन की रामनवमी, 30 रामनवमी मना ली गई है। और प्रत्येक तिथि याद रखिए, बोले भगवान श्री राम ने जिस समय जो है वो जन्म लिया, नवमी में जन्म लिया है, तो केवल नवमी को ही नहीं, गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीने का जो है वो दिन हो गया। और इसका अभिप्राय है कि 1 महीने में प्रत्येक तिथि आ गई होगी 2-2 बार जो है। 1 महीने में दोनों पक्ष आ गए। ये नहीं कहा जा सकता है कि केवल जो है शुक्ल पक्ष के प्रति भगवान श्री राम ने पक्षपात किया। अरे महीने भर में तो जो है कृष्ण पक्ष भी आ गया ना, समस्त तिथियां आ गई जो है। बोले मास दिवस कर दिवस भा और मरम न जाने कोई इस मरम को समझ नहीं पाता है। क्यों?
बोले समझ कैसे पाएगा जब किसी की दृष्टि जाएगी, और दृष्टि कहाँ है? बोले दृष्टि तो वस्तुतः जो है वो जो ब्रह्मानंद बरस रहा है, उस ब्रह्मानंद को लूटने में ही जो है व्यक्ति की दृष्टि है। व्यक्ति जो है वो उस ब्रह्मानंद का रस ले रहा है। और याद रखिए, जब ब्रह्मानंद का रस ले रहा है तब तिथि जो है वो पूरी हुई कि नहीं हुई, कितनी देर बाकी है, कितना समय हो, बोले और ध्यान कहाँ जाएगा? और है वो तो पूरी की पूरी तरह से जो है। और याद रखिए, हम लोग आनंद भी नहीं ले पाते हैं। क्यों? बोले आनंद के समय भी जो है वो हमारा चित्त चंचल होता है। का सुख ले रहे हैं, वस्तुतः उसका सुख भी पूरी तरह से नहीं ले पाते। क्यों? बोले ले रहे हैं, ध्यान उसमें है, लेकिन बोले सुख उसका ले रहे हैं, लेकिन ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। इसका अभिप्राय है कि आप एकाग्र हो करके आप आनंद भी नहीं ले सकते। व्यक्ति की बाध्यता है, ये व्यक्ति का स्वभाव है, ये चंचल वृत्ति है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले मास दिवस कर दिवस भा और मरम न जाने कोई। क्यों? बोले रथ समेत रवि था केऊ और निशा कौन विधि हो। भगवान सूर्य जो है वो रथ चलते चलते थक गए। क्यों? भगवान सूर्य सोच रहे हैं कि अब जो है रात्रि हो जाए, अब रात्रि हो जाए, लेकिन रात्रि नहीं हो रही है। वह रथ समेत रवि था केऊ और निशा कौन विधि हो। 1 महीने का दिन हो गया और इतना आनंद आ रहा है। अयोध्या में जो आनंद है, उस आनंद का क्या कहना है। भगवान शंकर कहते हैं भगवती पार्वती से, देवी अब मैं तुम्हें अपनी एक चोरी सुनाऊंगा। मैं तुम्हें चोरी सुना रहा हूं। चोरी? हां। किसने की? भगवान शंकर ने कहा चोर तो मैं ही हूं। चोरी तो, अरे महाराज आप तो ऐसी बात करते हैं, सही बताइए कि आप इसमें भी विनोद ले आए। आप जो है? शंकर जी ने कहा कि सत्य तो कह रहा हूं। क्या? बोले और एक कहो निज चोरी। मैं तुम्हें अपनी चोरी, किससे चोरी की? बोले तुमसे चोरी की। महाराज मुझसे क्या चोरी की होगी? तो तुरंत कहा भगवान शंकर ने, पार्वती याद रखो। क्या? बोले जिस समय अयोध्या में जो है ये आनंद का रस बरस रहा था, उस समय मैं भला उस रस से जो है अपने को रोक सकता था क्या? क्यों? आज ब्रह्म है जिसके एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड जो है वो समाये हुए हैं। आज वो ब्रह्म बोले वात्सल्य का सुख प्राप्त करने के लिए, क्यों? बोले पहली बार ऐसा अवसर मिला है। बोले ब्रह्म आज ब्रह्म बालक बना है और बालक वात्सल्य का सुख लेने के लिए आज पहली बार जो है वो ब्रह्म वात्सल्य का सुख ले रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि ब्रह्म के लिए भी तो एक नया अनुभव होगा ये। क्यों? बोले अभी तक तो ब्रह्म का वात्सल्य, ब्रह्म का सुख सारा संसार लेता है, लेकिन आज बोले कौशल्या की भावना का रस लेने के लिए, कौशल्या की भावना का सुख लेने के लिए, आनंद लेने के लिए ब्रह्म भी तो लालायित हो रहा है। ब्रह्म भी जो है वो उत्सुक है, ब्रह्म भी उतावला है। ये कौशल्या भावनामयी है। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, बोले ब्रह्म को आनंद वही मिलता है जहां भाव होता है। जब तक भाव नहीं होता है तब तक आनंद नहीं मिलता है। इसीलिए श्री रामचरितमानस में कहा गया है, जो ज्ञान दीपक प्रसंग में, गाय जो है, गाय के सामने आप जाकर के, गाय जो दूध देती है वो कैसे देती है? बोले गाय के स्तनों में दूध है लेकिन ऐसे नहीं देती है। तब बोले गाय के स्तनों में जो है दूध तो है लेकिन मिलेगा ऐसे नहीं मिलता। कब है? बोले गाय के सामने उसके बछड़े को खड़ा कर दिया जाता है ले जाकर, और जैसे ही बच्चा सामने जाता है, बच्चे को देख करके जो है वो तुरंत गाय अपना दूध जो है स्तनों में उतार देती है।
इसी प्रकार से बोले ब्रह्म में तो जो है वो, ब्रह्म में तो कृपा और स्नेह का रस, दुग्ध ये भरा हुआ है ब्रह्म में तो। हाँ? लेकिन बोले गाय में भरा हुआ होने पर भी, गाय में दुग्ध होने पर भी आप चाहे जैसे नहीं ले सकते हैं। बोले पहले बछड़े को, और इसी प्रकार से याद रखिए अगर ब्रह्म का भी जो है वो हमें रस प्राप्त करना है तो पहले बछड़े को आगे करना चाहिए। और बछड़ा कौन सा है? तो गोस्वामी जी महाराज वहां पर कहते हैं, बोले भाव वत्स, भाव ही बछड़ा है। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि भगवान का भजन कीजिए, भगवान से संबंध रखिए, तब बोले भावना के द्वारा, भाव वत्स है, भावना के बस में है भगवान। बोले भाव वत्स सुपाय पिन्हाई है, बच्चा ये भाव है, इसलिए भगवान गाय बछड़े के बस में होती है। छोटा सा बच्चा, शक्ति नहीं है जिसमें कुछ, लेकिन याद रखिए गाय और बच्चे के बस में कैसे होती है? बोले बच्चे के प्रति इतना वात्सल्य है कि उस वात्सल्य के कारण जो है जिधर बछड़ा जाएगा, जिधर बच्चा जाएगा, बोले गाय भी उधर ही जाएगी। इसी प्रकार से भगवान कहाँ हैं? बोले भगवान किधर जाते हैं, किधर चलते हैं, किधर उठते हैं, किधर बैठते हैं, किसके कहने से? तो भगवान किसके बस में है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले भाव वत्स भगवान, भगवान केवल भाव वश्य भगवान है। भगवान तो केवल भावना के बस में है, भाव के बस में है। शंकर जी ने कहा, बोले आज उसी भाव का रस लेने के लिए ब्रह्म जो है वो ने जन्म लिया है, ब्रह्म उतावला है। तो मैंने सोचा, बोले ये दर्शन जो है, ऐसा दर्शन कभी नहीं मिल सकता है, कभी नहीं हुआ है, आज पहली बार है। ब्रह्म लालायित है भक्त का रस पाने के लिए। इसलिए ब्रह्म को गोस्वामी जी महाराज ने कहा, शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से, देवी मैं बोले कैलाश पर था, मैंने सोचा कि जब सारा का सारा संसार इसका लाभ ले रहा है तो मुझे भी चलना चाहिए, मैं क्यों वंचित रहूं इस, अरे सारे देवता मुनि मनुष्य हैं, सभी लोग जो है वो इस रस में अवगाहन कर रहे हैं, मैंने सोचा मैं भी चलूं। लेकिन तुम सती के रूप में थी उस समय, इसलिए बोले मैंने तुम्हें नहीं बताया। क्यों? मैंने सोचा, बोले उस समय तुम्हारी बुद्धि जो थी वो बड़ी चंचल थी। मैंने सोचा कि अगर मैं कहूंगा कि अयोध्या जा रहा हूं, तुम कहोगी क्यों जा रहे हैं, और मैंने कहा कि ब्रह्म ने अवतार लिया है, तो आप जो है वो तुरंत मुझे लगा कि ये तर्क वितर्क में फंसा लेंगी और कहेंगी कि अगर ये ब्रह्म है तो ये जो है वो ब्रह्म के तो न हाथ होता है, न पैर होता है, न कान होता है, न मुंह, ब्रह्म जो है वो तो अनी है, ब्रह्म जो है वो तो रूप रहित है, एक अनी अरूप अनामा है, अरूप है। और जब जो है जो ब्रह्म आरूप है वो भला जो है वो रूप कैसे धारण कर सकता है? मुझे लगा तुम स्वयं तो जाओगी नहीं, मुझे तर्क वितर्क में और फंसा लोगी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें ना बताना ही उचित है। मैंने तुम्हें नहीं बताया और बताता अभी भी नहीं, लेकिन अब इसलिए बता रहा हूं। क्या? बोले अब सती और तुम में अंतर है। क्या? बोले सती की बुद्धि चंचल थी, तुरंत तर्क वितर्क में जब पहले चलती थी, और अब तुम्हारी बुद्धि जो है बोले चंचल नहीं है। तब बोले और एक कहो निज चोरी, और सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। तुम्हारी बुद्धि अत्यंत सुदृढ़ है, अत्यंत स्थिर है, तुम्हारी बुद्धि उस समय की तरह बोले चंचल नहीं है। अगर चंचल होती तो आज भी नहीं बताता। इसलिए और एक कहो निज चोरी, और सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। अच्छा महाराज, क्या चोरी की थी? शंकर जी ने कहा, बस मैंने सोचा कि हमें भी जो है वो इस दृश्य का, इस वर्षण में अवगाहन करना चाहिए, ब्रह्मानंद
को हमें भी लूटना चाहिए। बोले ब्रह्मानंद आज बरस रहे, आज लुट रहा था ब्रह्मानंद जो है। फिर ही सकल बीथिन बिच बीचा, मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, और मची सकल बीथिन बिच बीचा। ये तो मैंने सोचा कि मुझे भी चलना चाहिए, और तब किया क्या? बोले मैंने कागभूषुंड, हम और कागभूषुंड दोनों एक साथ हो लिए। बोले कागभूषुंड संग हम दोऊ, और मनुज रूप जाने नहीं को। मैं और कागभूषुंड दोनों जो है वो मनुष्य के रूप में पहुंच गए वहां पर। और जब मनुष्य के रूप में पहुंच गए दोनों, आनंद ले रहे। शंकर जी स्वयं कह रहे हैं, बोले कागभूषुंड संग हम दोऊ, और मनुज रूप जाने नहीं को। कर क्या रहे हैं? बोले परमानंद प्रेम सुख भूले। हम लोग जो है वो उस परमानंद में अवगाहन कर रहे हैं। परमानंद क्या हो रहा है? बोले वाणी का विषय नहीं है। बोले परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद में फूले हुए हम लोग जो है। और अयोध्या की गलियों में जो ब्रह्मानंद बरस रहा था, जो टपक रहा था ब्रह्मानंद जो है, हम लोग अपने को ही भूल गए थे। और सही बात है क्या? बोले ब्रह्मानंद को पाने के लिए पहले व्यक्ति को स्वयं को भूलना पड़ेगा। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम अपने को ही तो नहीं भूल पाते। हम कौन है? अरे मैं फलाना हूं, है? मैं किस पद पर हूं, मेरा पद ये है, मैं इस पद पर हूं, मेरा ये नाम है, ये जाति है, ये गोत्र है? मैं जो है, व्यक्ति अपने प्रभाव को नहीं भूल पाता है, अपने नाम को नहीं भूल, अपनी विशेषताओं को नहीं भूल पाता है व्यक्ति, है? तो याद रखिए, जब आप सब कुछ अपने को ही जो है मान बैठे हैं, तो ब्रह्मानंद कहाँ? बोले ब्रह्मानंद तो उसी को प्राप्त हो सकता है, वो रस तो वही प्राप्त कर सकता है। पहले अपने को तो भूलिए। जब तक आपने जो है अपने को नहीं भूला है। शंकर जी कहते हैं, बोले मैं कबले कागभूषुंड संग हम दोऊ, और मनुज रूप जाने नहीं को। हम दोनों मनुष्य रूप में थे, कोई हमें पहचान नहीं सकता था। बोले व्यक्ति की लाचारी ये है कि व्यक्ति जो है अपने गुण, अपना प्रभाव आगे आगे चलाता है। व्यक्ति पीछे चलता है, उसका प्रभाव आगे आगे चलता है। लेकिन बोले शंकर जी ऐसे कि शंकर जी जो है अपने को भुला बैठे। शंकर जी और कागभूषुंड दोनों जो है वो कोई नहीं पहचानता है कि ये शंकर हैं और ये कागभूषुंड है। कागभूषुंड संग हम दोऊ, मनुज रूप जाने नहीं को। हम मनुष्य के रूप में थे, कोई नहीं जानता था। परमानंद प्रेम सुख फूले, और बीथिन फेर हम मग्न हो करके। और याद रखिए, व्यक्ति मगन तो हो ही नहीं पाता है। क्यों? बोले सचमुच मगन अगर हो जाएगा, सचमुच डूब जाएगा। मगन अगर डूब गया व्यक्ति है तो भूल जाएगा अपने को। लेकिन व्यक्ति डूब ही तो नहीं पाता है। लेकिन शंकर जी कहते हैं कि हम लोग जो है, बोले बीथिन फिर ही मगन मन भूले। इस प्रकार से जो है वो 1 महीने तक हम लोग अयोध्या में वो जो रस बरस रहा था, उस वर्षण का आनंद ले रहे हैं। महीने भर का तो दिन ही हो गया। अब गोस्वामी जी महाराज शंकर जी वर्णन करते हुए कहते हैं, इस प्रकार हम लोगों ने आनंद लिया, और तब मेरे मन में थोड़ा लोभ आया। और मेरे मन में लोभ आया, मैंने कागभूषुंड से कहा कि भाई यहां का आनंद तो हम लोगों ने ले लिया, बाहर का आनंद तो हम लोग ले रहे हैं, कि बाहर अयोध्या वासियों में क्या सुख है, क्या आनंद है, क्या शोभा है श्री अवधपुरी की, है? क्या दृश्य है श्री अवधपुरी का। हम लोगों ने जो है वो ये सुख तो प्राप्त कर ही लिया है, लेकिन
शंकर जी कह रहे हैं कि जब बाहर ये रस है तो ब्रह्म तो अंदर बैठा हुआ है, जब बाहर ये रस है तो भीतर क्या हो रहा होगा, भीतर के रस की तो कल्पना भी नहीं हो सकती है। तो इतना तो मिल ही गया है, इतना तो हम लोग ले ही रहे हैं, अब जरा थोड़ा सा आगे ब्रह्म का भी जो है वो साक्षात्कार करना चाहिए। केवल दूर से ही हाँ ठीक है महाराज। और तब शंकर जी ने कहा कि हम लोगों को कैसे जो है वो भीतर कैसे पहुंचे हम लोग। और तब शंकर जी ने उपाय बताया, क्या ऐसा है कि हम लोग ज्योतिषी बन जाते हैं, हम लोग ज्योतिषी बन जाते हैं। क्यों? बोले ज्योतिषियों की जो है वो हर जगह पूछ होती है। ज्योतिषी को जो है ज्योतिष विद्या जानते हो तो हर जगह व्यक्ति को सम्मान मिल जाता है। शंकर जी ने कहा कि ऐसा है कि मैं ज्योतिषी बन जाता हूं और तुम चेले बन जाओ। चेले तो आई है कर है? कागभूषुंडी जी महाराज शंकर जी के ही चेले हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले रामचरितमानस की रचना करके भगवान शंकर ने अपने हृदय में रखा, समय पाकर के पार्वती जी को सुनाया, और वही भगवान शंकर ने वही रामचरित जो है वो कागभूषुंडी जी को भी सुनाया। रच महेश निज मानस राखा और पायस समौ शिवासन भाखा और सोई शिव कागभूषुंडी ही दीन्हा। तो गुरु तो है ही है शंकर जी। शंकर जी ने कहा कि मैं चेला बन जा, मैं गुरु बन जाता हूं, तुम चेले बन जाओ और चलो हम लोग ज्योतिषी बन जाते हैं। शंकर जी ज्योतिषी बने। क्यों? बोले ज्योतिष विद्या की पूछ जो है वो बहुत अधिक होती है। मेरे एक परिचित हैं, वो कहते हैं कि जब मैं ट्रेन में जाता हूं और बहुत भीड़ भाड़ होती है, पैर रखने को जगह नहीं मिलती है, तो जो लोग वहां खड़े होते हैं जो है वो किनारे की ओर ट्रेन में बोगी में, मैं उनका हाथ देखने लगता हूँ। और जब हाथ देखने लगता हूँ तो 10 मिनट बाद जो है वो आराम से लेट के जाता हूँ। फिर जो है इतने जो है आप ज्योतिषी, शंकर जी ने कहा कि बस ज्योतिषी बन करके ज्योतिषी का सब जगह सम्मान, उसके लिए तो कम से कम परिचय देना पड़ेगा ना कि हम ज्योतिषी हैं। अब आजकल तो हर वस्तु का जो है वो ब्रांडेड प्रचार होता है उसका। शंकर जी सोचने लगे कि अब ज्योतिषी बने हैं तो ज्योतिष विद्या का प्रचार भी तो होना चाहिए, लेकिन प्रचार कैसे करें? तब शंकर जी ने सोचा, क्या? बोले अयोध्या में महारानी कौशल्या की जो दासियां थीं, महल की जो दासियां थीं, उन दासियों के घर में चले गए बिना पता पूछे, और दासियों के घर में जाकर के उनके बच्चों का हाथ देखने लगे। क्यों? बोले प्रचार करने के लिए हमारे गुरुजी कहा करते थे कि प्रचार करने के लिए माताएं जो है वो जितनी सशक्त होती हैं, पुरुषों में वो बात नहीं होती है। माताएं और इतनी जल्दी जो है वो प्रचार हो जाता है। विनोद किया करते थे हमारे गुरुजी कि अगर कोई बात जो है वो ज़्यादा प्रचारित करना हो तो किसी जो है वो देवी जी को बता दीजिए कि ऐसा हुआ है, और उसके साथ ये भी कह दीजिए कि ये बात मैंने केवल तुम्ही को बताई है और किसी को नहीं बताई। और अगर जल्दी प्रचार करना चाहते हो तो ये कह दीजिए कि ये केवल तुम्ही को बताई है, तुम आगे किसी को बताना मत, किसी को मालूम न पड़ने पाए। आप देखिए इतनी तेजी से प्रचार होगा कि सारे के सारे जो है वो चैनल और सारे सारे समाचार पत्र पीछे छूट जाएंगे।
भगवान शंकर ने भी सोचा कि किसके द्वारा करें हैं, बोले आश्रय किसके द्वारा किसका लें। बोले जो महारानी कौशल्या की जो है माता जी की जो दासियां हैं उन दासियों का आश्रय लेना चाहिए। और ये दासियां कौन है? बोले ये भावनामयी है। इन भावनामयी दासियों का और याद रखिए क्या शंकर जी का अभिप्राय है कि अगर भगवान के पास तक पहुंचना है तो उनकी सेवा की करने वाली जो दासियां हैं उनकी सेवा में जो लगी हुई जो सेविकाएं हैं उन सेविकाओं का ही आश्रय लेना चाहिए। बोले भावना के द्वारा जो सेवा कर रही हैं, जो उस भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, ऐसी अनुपम जो भावनाएं हैं उनका आश्रय लेना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर उन दासियों के घर में पहुंच गए। और जिस समय दासियों का के घर में उनके बच्चों का हाथ देखना प्रारंभ किया, अब तो क्या पूछना है, हा? याद रखिए जैसे ही दासियों ने देखा, दासी तुरंत दौड़ी दौड़ी जो है वो महारानी कौशल्या के पास गई और कौशल्या जी के पास जाकर के कहा, क्या माता जी, महारानी आपने सुना है कुछ? क्या देवी, अयोध्या में आज एक ज्योतिषी आया हुआ है। बोले अवध गोस्वामी जी महाराज गीतावली रामायण में लिखते हैं, क्या सुंदर पद है। दासी कहती हैं क्या? बोले अवध आज आगम एक आयो, आज अयोध्या में एक ज्योतिषी आया हुआ है। माता ने पूछा, अब भाई स्वाभाविक रूप से जो है भविष्य जानने की इच्छा तो सबके मन में होती है, और माँ के मन में तो अपने बच्चे के भविष्य जो है वो सबसे पहले होती है। माँ के जीवन में तो बच्चे को छोड़ कर के और कुछ है, सब गौण है बच्चे के सामने। कौशल्या जी ने पूछा, कितनी आयु है, कैसा है? तुरंत कहा दासी ने, क्या? बोले अवध आज आगम एक आयो, कैसा है, अवस्था कितनी है? तो कहा बूढ़ो, अत्यंत बूढ़ा है, बहुत बूढ़ा है। बोले बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बड़ा प्रामाणिक ज्योतिषी मालूम पड़ता है। और याद रखिए भगवान के यहां यदि पहुंचना है तो गवाही तो जो है जो भावनामयी दासियां हैं, जो भावनामयी हैं, बस वही जो है वो उन्हीं की कृपा से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। बिना भावना के भगवान तक जो है वो नहीं पहुंचा जा सकता है। जो भगवान की सेविकाएं हैं, याद रखिए कि अगर भगवान तक पहुंचना है तो भगवान के सेवक का आश्रय लीजिए, भावनाओं का आश्रय लीजिए, सेविकाओं का आश्रय लीजिए। जब तक आप में भावना नहीं है तब तक भगवान शंकर ने भी दासियों का आश्रय लिया। दासी कह रही है महारानी कौशल्या से, बोले अवध बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बड़ा प्रामाणिक ब्राह्मण है वो, जो है अत्यंत बूढ़ा है, दिव्य स्वरूप है उसका। माँ के मन में उत्सुकता हुई, उत्कंठा हुई, मैं भी अपने बालक का हाथ दिखा दूं, बालक की हस्तरेखा मैं भी दिखा दूं। पूछ दिया कि कैसा है, योग्यता क्या है? अरे माँ कुछ मत पूछो, इसके बारे में तो आप पूछो ही मत। क्यों? बोले जैसे ही पुत्र देखता क्या है, तब बोले करतल निरख, एक बार जो है वो एक बार हस्तरेखा को देख लेता है। बोले एक बार देखने के बाद फिर तुरंत भूत भविष्य वर्तमान प्रारंभ हो जाता है उसका, है? कैसे मालूम? बोले बहुतन परिचय उपायो, बहुत से लोगों ने परिचय पाया है जिनकी हस्तरेखा उसने देखी है। देवी आप चिंता मत करिए, ऐसा प्रामाणिक ब्राह्मण भला कहाँ मिलेगा आपको?
बोले करतल निरख कहत सब गुणगण, सारे गुणगण भूत भविष्य वर्तमान सब जो है वो वर्णन कर देता है। बहुतन परिचय उपायो, बहुत से लोगों को परिचय मिल चुका है। नाम क्या है उस ज्योतिषी का? दासी ने कहा ज्योतिषी का नाम शंकर है। बोले बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण और शंकर नाम सुहायो, शंकर नाम है उसका। भगवान भोलेनाथ ने केवल रूप बदला, नाम नहीं बदला, नाम शंकर ही रखा। क्यों? भगवान शंकर का अभिप्राय है कि हमारे भगवान भी जो है केवल नए रूप, केवल रूप में ही आए, इस रूप में ही आए हैं। उन्होंने रूप ही, उनके तो अनंत रूप हैं, अनंत नाम है? तो उन्होंने रूप ही, भगवान शंकर ने रूप क्यों, नाम क्यों नहीं बदला, केवल रूप ही बदला। अभी तक देवता के रूप में थे, अब ब्राह्मण के रूप में आ गए, अब ब्राह्मण के रूप में आ गए, लेकिन नाम क्यों नहीं बदला? शंकर जी का अभिप्राय था हमारे भगवान ने भी केवल रूप ही बदला है, नाम तो वही अपना नाम ही राम ही रखा है उन्होंने। जो अनादि नाम है, जो नाम तो भगवान ने, बोले हमारे भगवान ने भी केवल रूप ही बदला है, नाम नहीं बदला है, तो हम भी केवल रूप ही बदलेंगे, नाम नहीं बदलेंगे। बोले शंकर नाम सुहायो। और बोले तुरंत जो है वो कौन है साथ में? बोले संग शिष्य एक ब्रह्मचारी, छोटी अवस्था का एक ब्रह्मचारी जो है, एक शिष्य भी है उनके साथ में ज्योतिषी जी के। और वो बालक जो है वो बालक रूप में, ब्रह्मचारी जो है छोटे बालक रूप में है। बोले संग शिष्य सुनत कौशल्या। कौशल्या जी ने कहा कि अरे जल्दी बुलाओ उसको, जो है वो मैं भी अपने बालक की हस्तरेखा दिखाऊंगी। बोले कौशल्या जी ने भीतर भवन भुलायो। बस तुरंत महल के भीतर शंकर जी को लेकर के आ गए। अब शंकर जी जिस समय हस्तरेखा देख रहे हैं, क्या सुंदर बात है, क्या। बोले शंकर जी ने जिस समय मां ने कहा कि मेरे बालक का हस्तरेखा आप देखिए, मेरे बालक को आशीर्वाद दीजिए। क्यों? बोले आप जैसा ब्राह्मण, तपस्वी है, तपोनिष्ठ ब्राह्मण, आप जैसा जो है वो ब्राह्मण है और तपस्वी जिस समय मेरे बालक का जो है वो हस्तरेखा देखेगा, तो मेरे बालक के जीवन में अगर कोई अनिष्ट भी होगा तो भी आप उस अनिष्ट को जो है समाप्त कर देंगे। आपकी दृष्टि ऐसी है, मुझे लग रहा है आप साधारण नहीं है। आप मेरे बालक की हस्तरेखा देखिए। भगवान शंकर के मन में थोड़ा लोभ आ गया। शंकर जी ने कहा मां, मैं आपके हस्तरेख, बालक की हस्तरेखा देखूंगा और ऐसी हस्तरेखा देखूंगा, क्या पूछना है बेटा। लेकिन आपको अगर आपत्ति ना हो तो आप बालक को जरा मेरी गोद में दे सकती है क्या? क्योंकि मैं अपने हाथ में लेकर के जो है वो ठीक तरह से अनेक ढंग से देखने में मुझे सुविधा रहेगी। और वैसे भी मेरी अवस्था अधिक है, बुढ़ा हूँ, इसलिए दृष्टि जो है वो बहुत निकट से मुझे देखना पड़ेगा। पहले ही ज्योतिष से पहले ही कह दिया है दासी ने, बूढ़ो अत्यंत वृद्ध है ब्राह्मण। माता कौशल्या ने बालक राम को भगवान शंकर की गोद में दे दिया, ब्रह्म ज्योतिषी जी की गोद में दे दिया। आप सोचिए क्या आनंद है भगवान शंकर को प्राप्त हो रहा है। बोले जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। साक्षात परब्रह्म परमात्मा मेरे स्वामी आज मेरी गोद में विराजमान है।
इतना सौभाग्य। लेकिन शंकर जी को लग रहा है कि ये जो भी मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये केवल जो है वो माता कौशल्या की कृपा है। कहो, बोले ना उनकी गोद में आता है ब्रह्म, और जब उनकी गोद में नहीं आता तो बोले ब्रह्म को पकड़ना सरल नहीं है। तब शंकर जी को लगता है कि मैं भला कहाँ इनको प्राप्त कर सकता हूं। निगम नेति शिव अंत न पावा। शंकर जी जो है बोले ध्यान में भी नहीं पा सकते। शंकर जी को लगा जब मैं ध्यान में नहीं पा सकता, लेकिन आज बोले ये जो कुछ भी है ये माता कौशल्या की कृपा है। और सीधे से अभिप्राय है क्या, बोले ये देवी कौशल्या की ये जो भावनामयी देवी हैं उनकी कृपा है। और अगर उनकी गोद में ना आते तो मेरी गोद में भी नहीं। इसलिए कौशल्या जी के प्रति भगवान शंकर कृतज्ञ हैं। कौशल्या जी के प्रति बार बार जो है वो मन में श्रद्धा उमड़ रही है भगवान शंकर के। शंकर जी गोद में लेकर के हस्तरेखा देख रहे हैं। और जिस समय शंकर जी ने हस्तरेखा देखी, क्या पूछना है, शंकर जी जब फल बताएंगे, शंकर जी ने भूत भविष्य वर्तमान सब का वर्णन करना पड़ा। अरे देवी क्या पूछना है इस बालक की हस्तरेखा, क्यों सब कुछ वर्णन किया। त्रैलोक्य का स्वामी है, ये त्रैलोक्य का स्वामी नहीं होगा नहीं, तब बोले त्रिलोकपति है ये तो। देवी याद रखिए क्या, सारे के सारे गुण बता दिए, और गुण बताने के पश्चात सारी विशेषताएं बता दी। और सारी की सारी जब विशेषताएं बताई, माता कौशल्या गदगद होती चली जा रही हैं। ऐसा भविष्य। लेकिन याद रखिए, माताओं के मन में जो है वो सबसे अधिक जिज्ञासा होती है। भविष्य तो ठीक है, क्या होगा कैसा होगा इसका जो है वो जीवन यापन, और भविष्य कैसा रहेगा इसकी उन्नति कैसे, वो तो ठीक ही है, वो तो होता ही है। लेकिन माताओं के मन में जो है वो सबसे अधिक जो है वो जिज्ञासा होती है कि बहू कब आएगी, विवाह कब होगा इसका। कौशल्या जी ने भी पूछ दिया, महाराज ये बताइए कि हमारे बालक का विवाह कब होगा। पहले दिन से ही बहू का मुंह देखने के लिए शंकर जी ने कहा कि विवाह के माध्यम जो बीच में जो होता है ना, हाँ, एक व्यक्ति वो होता है कि जो दोनों पक्षों को जोड़ करके इकट्ठा करता है, वर और कन्या दोनों पक्षों को जो है वो जोड़ता है, मिलाता है। शंकर जी ने कहा याद रखिए क्या, बोले भगवान विश्वामित्र जो है वही जो है वो इसके विवाह की कड़ी को जोड़ेंगे, वही विवाह करवाएंगे। जब विश्वामित्र जी आपके नगर में आए, बस समझ लीजिए कि अब विवाह होने वाला है इनका। बोले ब्याह प्रसंग कहो कौशिक मिश्र। अब तो माँ कौशल्या के जो है वो आनंद की कोई सीमा नहीं। लेकिन माँ कौशल्या के मन में और भी वर्णन कर दिया भगवान शंकर ने। क्या 28 वर्ष की अवस्था तक का जो है वर्णन कर दिया। कह दिए वर्णन ये आया है कई जगह कि 15 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री राम का विवाह हुआ था, और 28 वर्ष की अवस्था में वनवास गए थे। 42 वर्ष की अवस्था में रावण का वध करने के पश्चात फिर राज सिंहासन पर बैठे थे। शंकर जी ने 28 वर्ष की अवस्था तक का तो वर्णन किया, क्योंकि सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। लेकिन आगे का जब प्रसंग आया, शंकर जी ने, माँ कौशल्या ने कहा कि महाराज आगे, अरे शंकर जी ने कहा कि बात यह है कि बचपन में जो है वो बच्चों की कुछ अवस्था तक ये जो रेखाएं हैं ये घटती बढ़ती रहती हैं, इनका जो है वो उतना असर नहीं होता है। जो है
ये घटती बढ़ती रहती है। अच्छा ऐसा है कि हम कुछ दिन बाद आकर के इसके आगे का फल जो है बताएंगे आप लोगों को। ठीक है महाराज, आप पधारिए, आपका दर्शन होगा। शंकर जी जो है जानते हैं क्या, बोले आगे का वर्णन कर दिया तो जितना भी आनंद है वो सब दुख में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए शंकर जी ने वो नहीं कहा। भगवान शंकर के मन में थोड़ा सा लोभ आ गया। और लोभ क्या आ गया? शंकर जी को लगा, जिसकी कल्पना नहीं की थी, अरे मैं तो केवल बाहर आनंद लेने के लिए आया था, जो अयोध्या में लुट रहा था उसके लिए आया था, लेकिन भगवान ने मुझे अपने पास बुला लिया। ये लीला भी तो भगवान की ही है कि भगवान ने जो है मुझे अपने पास में बुला करके दर्शन, और दर्शन ही नहीं दिया, मेरी गोद में आ गए भगवान जो है। अब शंकर जी का लोभ थोड़ा सा बढ़ने लगा। शंकर जी ने के मन में आया, बोले गोद में तो आ गए हैं, अब जरा चरण भी प्राप्त हो जाए, अब जरा चरण प्राप्त हो जाए तब क्या सौभाग्य है होगा है? मस्तक पर अगर भगवान के चरण जो है स्थापित हो जाए तो फिर जीवन की धन्यता, इससे बढ़कर के क्या धन्यता होगी है? शंकर जी के मन में ये भाव आया। शंकर जी ने माता कौशल्या से कहा, सब कुछ अत्यंत सुंदर है जो मैंने बताया, बस एक थोड़ी सी रेखा कहीं पर कुछ थोड़ी धूमिल हो गई है। माता कौशल्या ने कहा कि महाराज उसका फल क्या? बोले उसका फल जो वो मैं ठीक कर दूंगा जो है? मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ी सी धूमिल है वो रेखा और वो थोड़ा कष्ट दे सकती है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों? शंकर जी ने कहा कि मेरे मस्तक में ऐसी मणि है कि अगर बालक का चरण जो है मैं अपने मस्तक से स्पर्श करा लूं, मेरे मस्तक से स्पर्श हो जाए, तो बालक की जो है वो भी जो है वो रेखा समाप्त हो जाएगी और आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल जो है सारे अनिष्ट समाप्त हो जाएंगे। वो बहुत छोटी सी है, लेकिन मेरे पास उसका उपाय है। बस बालक का चरण जो है मैं अपने मस्तक से स्पर्श कर। जैसे ही कहा माँ कौशल्या, शंकर जी को लगा कि इस बहाने अगर चरण भी प्राप्त हो जाए। लेकिन माँ कौशल्या बड़ी धर्मभीर है। माँ कौशल्या ने, अरे महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? हम क्षत्रिय और आप ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय बालक का चरण जो है वो ब्राह्मण के, अरे हमारे यहाँ पर तो ये उपदेश दिया जाता है, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजी ने हमें ये सिखाया है कि जहाँ ब्राह्मण का चरण हो वहाँ तुम्हारा मस्तक होना चाहिए। महाराज आपके चरणों में बालक का मस्तक कहाँ? अगर इससे दूर हो जाए कि बालक का जो है वो मस्तक आपके चरणों में, तो मैं आपके चरणों में जो है वो लुटा देती हूँ बालक को जो है। लेकिन हम क्षत्रिय बालक का चरण और ब्राह्मण के, महाराज ये तो संभव नहीं। हम अपने गुरुजी से कह के और कोई उपाय करा लेंगे, हमारे गुरुजी सर्वसमर्थ हैं है? महाराज हमारे गुरुजी तो वो हैं, बोले सो गोसाई विधिगत जेहि छेकी। हमारे गुरुजी तो वो सामर्थ्यवान हैं जो ब्रह्मा की लेखनी को भी मिटा सकते हैं। ब्रह्मा में क्या शक्ति है? जब हमारे गुरुदेव अगर कोई संकल्प ले ले तो हम अपने गुरुजी से जो है वो अनुरोध करके, गुरुजी से प्रार्थना करके, महाराज गुरुजी जो उपाय बताएंगे वो हम, लेकिन बोले आपके मस्तक पर बालक का चरण। शंकर जी को लगा, बोले भाई ये कला मेरी काम नहीं दे रही। और तब शंकर जी ने क्या किया? हनुमान क्यों बने? बोले शंकर जी को लगा कि मैं ऊपर से नीचे उतरा, मैं देवता से मनुष्य बना है? इसका अभिप्राय क्यों? देवता से मनुष्य बना, ऊपर से नीचे उतरा। शंकर जी को लगा जब मैं ऊपर से नीचे उतरा तो इतना तो जो है लाभ प्राप्त हुआ कि भगवान को जो है गोद में उठा लिया है? भगवान मेरी गोद में आ गए, ये लाभ तो हुआ। लेकिन भगवान का चरण जो है बोले मनुष्य बनकर के, नर बनकर के जो है
देवता से मनुष्य बन करके, नर बन करके भी जो है भगवान का चरण प्राप्त नहीं हुआ। अब अगर चरण प्राप्त करना हो तो मुझे और नीचे उतरना पड़ेगा। और नीचे क्या? बोले नर तो हो ही गया हूं, अगर भगवान का चरण प्राप्त करना है तो मुझे बानर बनना पड़ेगा। और इसीलिए हनुमान जी महाराज के रूप में बानर बन करके आते हैं भगवान शंकर। क्यों? बोले अब तो जो है जब बानर बनूंगा तभी भगवान के चरण प्राप्त हो सकते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले जाने राम सेवा सरस, समुझ करब अनुमान, और पुरुषाते सेवक भये हरते भे हनुमान। भगवान शंकर जो है बोले नर ही नहीं, बोले जब बानर बन गए तो लिए दुऔ जन अस कई सकल कथा समझाई, और लिए दुऔ जन पीठ चढ़ाई। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, और सुमिर सदसा मगन गौरीसा। भगवान शंकर को लगा अगर चरण प्राप्त करना है तो मुझे नर ही नहीं, मुझे बानर बनना पड़ेगा। और भगवान शंकर जो है वो उन चरणों को प्राप्त करने के लिए ये है जो है वो लीला। जिस समय बाहर निकले कागभूषुंड और शंकर, गुरु और चेला जब बाहर निकले, कागभूषुंड जी ने शंकर जी को प्रणाम किया कि बस महाराज हमारा और आपका साथ जो है, आपका ये रास्ता है, मेरा ये रास्ता है। शंकर जी ने कहा कि भाई क्या बात हो गई है तुम्हें इतना? अरे महाराज आप गोद में लेकर के रस ले रहे थे, गोद में उठा करके रस प्राप्त कर रहे थे, ब्रह्मानंद का रस ले रहे थे, मैं दूर बैठा हुआ देख रहा था। और महाराज मेरी तो भगवान से जो निकटता है, क्या? बोले मेरी तो भगवान से वो निकटता है, लड़का आई जहां जहां फिरें तहां तहां संग उड़ाऊं। मेरी तो इतनी निकटता, लेकिन आज बोले आपकी गोद में भगवान आ गए और मैं दूर बैठा बैठा देखता रहा। लेकिन महाराज भूल मेरी ही है, इसमें दोष किसी का नहीं है, भूल मेरी ही है। क्या? बोले महाराज आप देवता से मनुष्य बने, मतलब ऊपर से नीचे उतरे तो आप जो है भगवान के और निकट पहुंच गए। और मेरी भूल ये थी, क्या? बोले मैं हूं कौआ, मैं कौआ, आप देवता से मनुष्य बने और मैं हूं कौआ। कौआ अत्यंत चांडाल पक्षी है, सबसे नीचा है। तो महाराज बोले मैं चांडाल मैं पक्षी से मनुष्य बना, मतलब आप ऊपर से नीचे उतरे तो आप भगवान के निकट पहुंच गए, और मैं नीचे से ऊपर उठने की चेष्टा की, मैं कौए से मनुष्य बन गया तो मैं भगवान के दूर हो गया। इसलिए महाराज हम जो है कौए ही अच्छे हैं, क्योंकि कौए के रूप में हमें भगवान की जो निकटता प्राप्त हुई है। अरे मुझे जो निकटता प्राप्त हुई है उसको प्राप्त करने के लिए तो वस्तुतः देवता मुनि मनुष्य लालायित रहते हैं, उत्कंठा रहती है, लेकिन प्राप्त नहीं होता है। लेकिन भगवान शंकर इतना रस प्राप्त हुआ। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती कागभूषुंड संग हम दोऊ, और मनुज रूप जाने नहीं कोऊ। अरे परमानंद प्रेम सुख फूले, और बीथिन फिरहि मगन मन भूले। हम अपने को भूल गए और महीने तक। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस समय भगवान का जन्म हुआ तो उस समय सबको तो आनंद मिला, लेकिन रात्रि उदास हो गई। क्यों? बोले जब दिन इतना बड़ा हो गया तो रात्रि उदास हो गई। रात्रि को लगा कि भगवान जो है भगवान का रस हम नहीं ले सकते हैं, रात्रि दूर हो गई। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान ने रात्रि को भी धन्य किया। और कैसे? बोले ऐसा लग रहा है, गोस्वामी जी ने कहा कि जिस प्रकार से जो है वो अबीर इत्यादि, अबीर गुलाल इत्यादि उड़ रहा है आकाश में, आकाश में जो अबीर और गुलाल इत्यादि उड़ रहा है, उस अबीर और गुलाल से ऐसा लग रहा है कि जैसे दिन में सूर्य की रोशनी जो है वो मध्यम हो गई और सायंकाल का दृश्य जैसा दिखाई दे रहा है। इतना जो है वो उड़े अबीर मनो अरुणारी जो है,
ये जो है वो अरुणिमा, रात्रि जब होती है, सायंकाल जब होता है और प्रातः काल भी जो है तो अरुणिमा आ जाती है, थोड़ी लालिमा आ जाती है। तो जो अवीर इत्यादि उड़ रहा है उसके उड़ने से ये अरुणिमा आ गई है जो है। गोस्वामी जी ने कहा कि ऐसा लग रहा है क्या? बोले प्रभु ही मिलन आई जनोराती, ऐसा लग रहा है जो है उस दृश्य को देख करके जैसे भगवान से मिलने के लिए रात्रि देवी आ गई जो है। रात्रि को भी भगवान ने जो है वो धन्य किया और सारे के सारे अयोध्यावासी इस आनंद के जो बाढ़ आई हुई है उसमें जो है अवगाहन कर रहे हैं, उसको लूट रहे हैं, उस आनंद को, मानो अयोध्या में ब्रह्मानंद लुट रहा है। आगे जो है वो कैसे भगवान की जो है आगे के चरित्र और भगवान आगे क्या क्या लीला करते हैं इसकी चर्चा जो है वो पुनः आगे कल। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। रंगनाथ भगवान की जय। कामदगिरी भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय।